श्याम भक्तों, क्या आपने बाबा श्याम की अमृत जल का अनुभव लिया है? क्या खाटू धाम जब गए, क्या आपके ऊपर अमृत जल की वर्षा हुई है? नहीं हुई है ना? तो इस वीडियो को आगे पूरा देखिएगा, क्योंकि बाबा सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम के दरबार से अभी भव्य दर्शन करने वाले हैं। ये बाबा श्याम के भव्य दरबार के दर्शन हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बाबा श्याम के जब दर्शन करते हैं आप, और बाबा श्याम के दर्शनों के बाद जब अमृत वर्षा होती है तो किस प्रकार से अमृत वर्षा होती है, और भक्तजन किस प्रकार से अमृत वर्षा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको बाबा श्याम की पूर्ण कृपा की प्राप्ति हो सके। क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से लाइव दर्शन, और साथ ही बाबा श्याम के दरबार में जो बजने वाली घंटियां होती हैं, किस प्रकार से घंटी घड़ियाल बजती है बाबा श्याम के दरबार में, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाई देगी। और साथ ही साथ बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन, साथ में अमृत वर्षा जो आप खाटू धाम में लाइव जाकर देखते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आगे देखने वाले हैं। एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है जो भी आप दर्शन करेंगे बाबा श्याम के, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे बाबा श्याम की महिमा, किस प्रकार से रक्षाबंधन मनाई जाती है, क्यों रक्षाबंधन मनाई जाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बाबा श्याम की कृपा किस प्रकार से होती है। एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तब भगवान विष्णु ने बोनी का रूप धारण किया और राजा से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा इसके लिए तैयार हो गए, और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, बामन रूपी विष्णु भगवान ने धरती और आकाश को अपने 2 पैरों से नाप लिया। फिर उन्होंने राजा से पूछा कि राजन, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर पैर रख दीजिए। और फिर भगवान विष्णु ने राजा को पाताल भेजकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन राजा ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया था। अभी बाबा श्याम के दर्शन आने वाले हैं। इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित रहने लगी। उन्होंने सारी बात नारद मुनि से बताई, तो नारद जी ने उन्हें एक उपाय सुझाया। इसके बाद लक्ष्मी जी रोते हुए राजा के पास पहुंची, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, मुझे बताइए, मैं आपका भाई हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने राजा को राखी बांधी और भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन ले लिया। संयोग से उस दिन श्रावण की पूर्णिमा थी, तभी से इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, और भाई अपने बहनों की रक्षा करने का वचन भी देते हैं। बाबा श्याम के भव्य दर्शन आने वाले हैं। बाबा श्याम की जयकारा लगाइएगा और पूर्ण आरती का दर्शन लीजिएगा। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय। अद्भुत नज़ारे हैं बाबा श्याम के। बाबा श्याम को पूरे आप देख रहे हैं, ये एकादशी के नज़ारे हैं बाबा श्याम के। जब एकादशी पर बाबा श्याम को पूरे हरे रंगों के पुष्प और पत्तों से सजाया गया था, किस प्रकार से सजाया गया है। पुत्रदा एकादशी जो श्रावण मास में आती है, उसे हरियाली एकादशी के नाम से भी जानते हैं। सब कुछ हरा भरा हो जाता है, संपूर्ण जगत हरा भरा हो जाता है। तो इसी कारण से आपने देखा होगा कि बाबा श्याम के जितने भी श्रृंगार हुए होंगे, उन सभी में हरे रंग का, यानी हरे रंगों से या हरे रंगों के पत्तों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया गया। हम बात कर रहे थे रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन के बारे में अब आपको पता चल गया होगा। रक्षाबंधन का त्यौहार परमात्मा से प्रेम का त्यौहार है। परमात्मा ही परम रक्षक हैं, तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा पे हमें हमेशा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारे दातार हैं। आगे अभी बात पूरी बाकी है। जब वो इस संसार में आते हैं तो कहा जाता है कि वह मनुष्य आत्माओं को पवित्र पावन बनाने आते हैं। जब संसार के अंदर अधर्म की अति हो जाती है,
और भक्त भगवान को पुकारते हैं, बाबा श्याम तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। तो परमात्मा को इस संसार में आना ही पड़ता है और आकर वो हर आत्मा को ये पवित्र रक्षा सूत्र बांधते हैं। जो आत्माएं इस पवित्र रक्षा सूत्र में बंध जाती हैं वो परमात्मा की रक्षा के पात्र बन जाते हैं। यह पवित्र संबंध का तैयार है। ईश्वर के साथ हमारा पवित्र संबंध है। जहाँ हमने भक्ति के अंदर यह गाया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम देव देव। तो इस तरह से इसका अर्थ भी जान लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसका अर्थ हिंदी में हम जानते हैं, अर्थात सर्व संबंध हमारा एक ईश्वर के साथ है और इसलिए ईश्वर हमारा भाई भी है। जब ईश्वर को हम अपना भाई बना लेते हैं तो वो भाई बनकर हमारी रक्षा करते हैं। शास्त्रों में ये बात आती है कि द्रौपदी की रक्षा भगवान ने क्यों की, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को सखा के रूप में देखा और जब भगवान श्री कृष्ण को कुछ हुआ तो द्रौपदी ने अपना साड़ी का पल्लू फाड़ कर बांध दिया। तो भगवान भी उसके ऋणी हो गए और इसलिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान ने भी उसकी रक्षा की। भावार्थ यही है कि आज दुनिया में बाकी हर संबंध होने के बावजूद हर नारी ईश्वर की ओर ही परम रक्षक के रूप में देखती है और उसी से यह चाह रखती है कि भगवान सदा हमारी रक्षा करे। आप दर्शन कर रहे हैं बाबा श्याम की भव्य नज़ारे हैं, अद्भुत नज़ारे हैं। अभी पूरी बात बाकी है। बाबा श्याम के दर्शन करते रहिए, पूरी बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिए ताकि आपको पता चल सके रक्षाबंधन का क्या महत्व है। बाबा श्याम के अद्भुत नज़ारे हैं सामने और दर्शनों के साथ हम अपनी बातों को जारी रखते हैं आगे। लेकिन जब ऐसा संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, उस परमात्मा को अपना बंधु या सखा बना लेते हैं, तभी उस स्नेह में आकर परमात्मा भी उस संबंध को निभाता है। जब किसी बहनों के भाई नहीं होते या किसी भाई के बहनें नहीं होते, जब कई बहनें के अपने लौकिक के भाई नहीं होते हैं, तब वो अपने माता पिता से पूछती है कि हम किसको राखी बांधें। तो अक्सर माता पिता उनसे यही कहते हैं कि भगवान ही तेरा भाई है, उसे ही राखी बांध दे। और देखा जाता है कि जब वह श्रद्धा के साथ उस पवित्र रक्षा सूत्र को बांधती है, चाहे मूर्ति हो, चाहे मूर्ति को ही क्यों न बांधती हो, तो जीवन में हर क्षण वो यह अनुभव करती है कि जैसे परमात्मा उसकी परम रक्षक बनकर हमेशा रक्षा करता है। जब ऐसा स्नेह का संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं तो जैसे परमात्मा की छत्र छाया में आ जाते हैं, अर्थात हमारे मस्तक पर वो भाग्य की रेखा इतनी श्रेष्ठ और सुंदर खींच देते हैं कि जैसे निरंतर तिलक के समान वो भाग्य चमकता रहता है। लेकिन जब से संसार में ये त्यौहार आरंभ हुए हैं, हम लौकिकता में आ गए हैं। आज दुनिया के अंदर देखा जाता है कि भाई बहन के संबंध में भी कई प्रकार की अपवित्रता आ गई। तो ऐसे में सर्वोत्तम पवित्र संबंध ईश्वर के साथ ही है। यह पर्व हमें एक दूसरे से, परमात्मा से सिर्फ एक पवित्र संबंध रखना नहीं सिखाता, बल्कि उस संबंध के अंदर मधुरता भी अति आवश्यक है, यह भी सिखाता है। जब हर समय हम मधुरता के स्नेह के सूत्र में बंधते हैं तो ईश्वर द्वारा कोई ना कोई तोहफा जीवन के अंदर हमें प्राप्त होता ही रहता है, जिससे जीवन में आगे बढ़ना सहज हो जाता है। बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन, ये है बाबा श्याम के अद्भुत नज़ारे, अद्भुत दर्शन। इस वीडियो के माध्यम से आपको बाबा श्याम के पूर्ण दर्शन कराना था। जो बाबा श्याम के पूर्ण दर्शन कर रहे हैं, बाबा श्याम की कृपा उन सभी पर बनी रहेगी। आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से पुजारी जी महाराज खाटू धाम में अमृत जल की वर्षा करते हैं। बाबा श्याम की आरती होने के बाद ये जल वर्षा होगी, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो आज आप बाबा श्याम के
अमृत जल की वर्षा देखने वाले हैं। पूर्ण बातें सुन चुके हैं, रक्षाबंधन की बातें सुन चुके हैं। चलिए नज़ारे देखते हैं। बाबा श्याम के अमृत जल का छिड़काव हो रहा है। बाबा श्याम की आरती हो चुकी है। बाबा श्याम की इस तरह से अमृत का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, हर भक्त अमृत का छिड़काव ले लेना चाहता है अपने ऊपर। तो इस तरह से पुजारी जी महाराज बाबा श्याम की आरती करने के बाद इसी तरह से अमृत छिड़काव करते हैं और ये अमृत छिड़काव जल नसीब वालों को ही प्राप्त होता है बाबा श्याम के मंदिर से, खाटू धाम के मंदिर से। तो आपने पूरी बात सुनी, बाबा श्याम के भव्य दर्शन किए। ये है बाबा श्याम के दर्शन, ये है भव्य दर्शन, बाबा श्याम के नज़ारे। ऐसे ही दर्शनों के लिए इस चैनल के साथ आप सभी बने रहें। बाबा श्याम को इसी प्रकार से निहारते रहें, बाबा श्याम के दर्शन करते रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय। जय श्री श्याम।